नमस्कार। सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। मैं हूं दिलीप और आज के इस खास सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स का, जो कि आपके इसी एग्जाम में नहीं बल्कि आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। क्योंकि बिना डिविजिबिलिटी रूल्स के आप क्वेश्चन का ऑपरेशन करना, जिसे हमने कहा ना ऑफ काउंटिंग ऑपरेशन ऑफ नंबर्स कम पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेशन करना मतलब जीरो फार कैसे कर पाओगे आप। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं मालूम होगा तो आपको डिवाइड करते ही करते बहुत समय चला जाएगा और क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम केवीएस की पूरी वैकेंसी एग्जाम्स पूरी तरह से फ्री करा रहे हैं। जो भी सेशन हो रहा है पूरी तरह फ्री करा रहे हैं। आप मेरे चैनल पे जाओ, विजिट करो और देखिए वहाँ पर, वहाँ पे केवीएस की पूरी तरह से क्लास फ्री करा रहे हैं। ओके, तो 1 मिनट पहले देख लेते हैं सब कुछ सही है, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन जुड़ा है या कौन नहीं जुड़ा देखते हैं। अभी सिर्फ एक लोग जुड़े हुए हैं। आ जाइए भैया सब फटाफट जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सब कुछ तो सही है, आवाज बस क्लियर है सब। ओके, आगे बढ़ें। चलिए फिर चलते हैं। हमें देखना क्या है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम देखना है। ओके, तो देखते हैं विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाज्यता के नियम। कहां से, तो छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं कि दो से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम क्या है बताइए। दो से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, या किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। बस क्या देखते हैं, किसी संख्या का, किसी संख्या का लास्ट डिजिट दिखाई दे रहा है? नो। ओके, किसी संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ओके, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी संख्या का अंतिम डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट, अंतिम संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। अगर विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ओके, यानी कि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, कितना, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई संख्या हो तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। ओके, थोड़ा एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल में कोई संख्या ले लेते हैं 4, 3, 8, 9, 2। ओके, अब देखते हैं अगर इस संख्या का लास्ट डिजिट क्या आया है। ओके, क्या है लास्ट डिजिट, 2 है। जब इसकी लास्ट डिजिट हमें 2 मिल जा रही है, हमने कहा था ना किसी संख्या की अंतिम डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। कोई भी इनमें से कोई संख्या मिलती है और संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए ये पूरी संख्या किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। क्लियर? ओके, और कोई और दे एग्जांपल और देखते हैं। 4, 9, 3, 2, 6,
88490 अरे गेटिंग में दिखाई दे रहा है 75627। ओके, अब देखते हैं क्या इसमें से कौन सी संख्या विभाजित है कौन सी नहीं है। ओके, देखिए अगर हम 4 को देखते हैं, ये संख्या इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6 है, इसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो इसकी अंतिम अंक या लास्ट डिजिट कितना है 7 है। तो इनमें कौन सी विभाजित होगी। हमने कहा था यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई संख्या आती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और इसमें से हमने पूरी संख्या कितनी है 49,326। हमें इतना को नहीं काटना है, 49,326 को लेकर नहीं बैठना है, इसको काटते रहेगा। बस देखना क्या है इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी इकाई अंक क्या है, इसके अंतिम अंक क्या है, सिर्फ उसी को पकड़ना है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं उससे काट के देखते हैं 6 2 से भाग देते हैं 2 3 6 पूरी की पूरी कट गई, यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी किससे विभाजित है 2 से विभाज्य है। फिर देखते हैं 88,490 में हमें 0 मिल रहा है। अब क्या 0 विभाज्य है, बिल्कुल हाँ। हमने कहा था ना किसी संख्या का अंतिम डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, इनमें से जो संख्या मिलती है वो पूरी की पूरी किससे विभाजित हो जाएगी 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर, इज दैट क्लियर माय पॉइंट। अब ये विभाजित है, ये तो 7 है, इनमें से कोई संख्या है क्या, इनमें से कोई संख्या नहीं है। जब इनमें से 7 कोई संख्या है नहीं तो ये विभाज्य नहीं होगी। इज दैट क्लियर माय पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो अगला रूप से देखते हैं। अगर आप अगला रूप से देखते हैं, अगला रूल्स क्या है कि 4 से विभाज्यता का नियम। रूल्स नेक्स्ट रूल्स क्या है 4 से विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम। ओके, इसकी क्या है, यही कहानी उसकी है। इसकी कहानी क्या है कि अंतिम 2 अंक, अब तक हम सिर्फ अंतिम 1 अंक देखते थे या लास्ट अंक देखते थे। अब 4 से विभाज्यता के नियम क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 4, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ओके, यानी कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। किसी संख्या का अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होना चाहिए 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होना चाहिए तो आप पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। किसी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इज दैट क्लियर माय पॉइंट। So let's come to the point what I am going to deliver. Please focus guys, and this is the very important sessions for you for the upcoming exams. Okay, so we write some digit over here. First देखते हैं 4 9 3 2 8 8। ओके, दूसरा देखते हैं 1 0 0 0 0 0 0। तीसरा देखते हैं 7 6 5 2 1 6 0। ओके, अगला देखते हैं 9 8 7 2 8 9। ओके, चलो इतना ही देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि हमने क्या देखना है, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यानी कोई भी संख्या जो दी गई है, ये हमारी संख्या, इसकी अंतिम 2 अंक, इसका अंतिम 2 अंक, इसका अंतिम 2 अंक, इसका अंतिम 2 अंक, यानी किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी
4 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं अंतिम दो अंक 8 4 से विभाजित है क्या, देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अरे जी तो पूरी की पूरी विभाजित हो गई, यानी कि ये भी विभाजित है। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं 0। देखो लास्ट दो चीज विभाजित होने, यानी कि 0 क्या होता है, 4 से विभाजित होना चाहिए, 0 है। ये भी क्या हो रहा है, 0 एक सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। और किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 0 होता है तो क्या होता है, लास्ट दो डिजिट जो डिजिट 0 होता है वह 2 4 से पूरी तरह से विभाजित होती है। ओके, तो ये भी विभाजित है। अब 60 देखते हैं, अब इसको देखते हैं। 4 इक्के 4 हो गया और उसमें 2 बचा, 4 5 20, यानी कि 15 बार गया, ये भी पूरी तरह विभाजित है। इसको देखते हैं, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, नहीं ये तो विभाजित नहीं होगी, ये विभाजित नहीं हो रही है। ओके, तो यानी कि किसी संख्या का अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यही है 4 से विभाज्यता का नियम। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4। ओके, जस्ट नोट गाइस। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगले रूल्स पे मूव करते हैं हम। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं, वॉइस क्लियर, सब क्लियर है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ तो सही चल रहा है, आगे बढ़े। सुहानी रात, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलिए फिर अगला रूल्स देखते हैं हम। बी रेडी फॉर दैट गाइस। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम होगा। अब हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। किसका, 8 से विभाज्यता का नियम। देखो अभी पहले 2 4 8 का पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर 3 पे आएंगे, 3 6 9 11 का पढ़ेंगे। ओके, तो हम देखते हैं इसमें 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या का या दी हुई संख्या का अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। अब तक हमने देखा 2 के नियम में क्या देखा कि अंतिम 1 अंक या लास्ट अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, और 4 के नियम में हमने देखा कि अंतिम 2 अंक तक वह 4 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन 8 की विभाज्यता के नियम में क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 4 क्या है, इसमें क्या है कि अंतिम 4 अंक, सॉरी अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, किसी संख्या का देखते हैं, किसी संख्या का अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। ओके, किसी संख्या का क्या होता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो ये हो गया क्लियर, दूसरा देखते हैं। ओके, तीसरा देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये 4 अंक देखते हैं यहां तक, ठीक है। इसमें क्या है देखते हैं कि अंतिम जो 4 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए, सॉरी अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए, वह 8 से डिवाइड होना चाहिए। हमें कुछ नहीं देखना है, अंक लिखा है उसका 3 अंक पकड़ना है, कुछ देखना नहीं है। इसमें से 3 अंक पकड़ना है, इसमें 3 अंक पकड़ना है, इसमें 3 अंक पकड़ना है, इसमें 3 अंक पकड़ना है। अब इसको ही चेक करना है कि क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है
तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, इस संख्या डिवाइड नहीं होगी 8 से। ओके, तो देखते हैं 8 से काटते हैं, 8 छक्का 48। ओके, 3 बचा, 8 चौक 32, यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, क्योंकि 8 से भाग दिया कट गया। अब 3 जीरो है, हमने कहा था अगर किस संख्या अगर 2 से भाग दे रहे हैं उसमें अगर 1 जीरो मिलता है तो पूरी संख्या पूरी किससे कट जाएगी, 2 से। 4 की विभाज्यता में हमने देखा अगर 2 जीरो है पूरी तरह से कट जाएगी। 8 की विभाज्यता हम चेक करते हैं 3 जीरो है तो पूरी तरह कट जाएगी, इसका मतलब ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। नहीं तो आप एक बार भाग देके देख सकते हैं, पूरी संख्या पूरी तरह 8 से कट जाएगी। ओके, अब इसको देखते हैं, 26 को 8 त्रिक 24, 2 बचा, फिर 8 त्रिक 24, 2 बचा। अरे हाँ, ये तो नहीं कट रही है, यानी कहने का मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। क्लियर। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 3 जीरो है, यानी कि ये भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ओके, रूल समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, एक बार माइंड में सेट कर लो, कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हर बार आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे उसमें ये जरूर आएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा फोकस करो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। यानी कि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? मूव करें। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल्स। अगले रूल्स पे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं हम 3 से विभाज्यता के नियम। कहां से? 3 के। 3 से विभाज्यता के नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि उसके अंकों का योग, जो दी हुई संख्या होती है उन संख्याओं के अंकों का जो योग होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भाग देने पर कट रहा है, वह पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स सी। आइए देखते हैं। मान लो कोई संख्या दी गई, इसे 63903 हो गया। रूल्स लिख लेते हैं इसमें। किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित हो जाएगी। ओके, यानी किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? समझें? देखते हैं। मान लो कोई संख्या हो गई 63903। एग्जाम्पल में देखते हैं। 63903 या दो ही संख्या लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं पहला। दूसरी संख्या क्या ले लेते हैं? 875239। और देखते हैं तीसरा, देखते हैं 723101। या फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 90909009। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ ये रूल्स याद रखना है। ये रूल्स याद रखोगे तो कभी भी पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में कभी भी इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं कभी भी गलत नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके CTET, QPTET या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाता है। उसमें ये सब कोई से दे देंगे, उसमें लिख दिया जाएगा कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो इसमें अब क्या करना है? हमने कहा किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि इसके अंकों का योग, अब इसके अंकों का योग देखते हैं। 6 है, 6 प्लस 3 दिए गए 3, प्लस 9 दिए गए 9, प्लस 0 प्लस 3। ओके,
अब जोड़ते हैं 6, 6 और 3 9, और 9 9 18, और 18 3 21, 21 आया। क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हाँ, 3 3 7 21, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। हमने फॉर्मूला लगाया ना कि किसी दी गई संख्या का अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हमने जोड़ा तो हमें क्लियर ना। नेक्स्ट देखते हैं इस 7, यहाँ पे 7 दिया गया है, इसको देखते हैं। 7 + 2 + 3 + 1 + 0 + 1, यानी कि 7 और 2 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 1 14 बराबर 14। क्या यह 3 से विभाजित है? करके देखते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। 3 चौक 12, फिर भी शेष 2 बच रहा है। जब शेष 2 बच रहा है इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। वही संख्या 3 से विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, वही होगी। ओके, अब इसको चेक करते हैं, इसको देख लेते हैं। 8 है, 8 + 7 + 5 + 2 + 3 + 6 + 9, यानी कि 8 + 7 कितना हो गया? 8 7 15, 5 20, 2 22, 3 25, 25 6 31, 31 9 40। ये डिवाइड होगी क्या? 40 डिवाइड हो जाएगी 3 से। देखते हैं, 3 से ध्यान देते हैं। 3 21 3 10, 3 3 का 9, नहीं डिवाइड होगी। यानी कि ये एक संख्या क्या होगी? 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये संख्या, इस संख्या की इस अंकों का योग कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। ओके, अब नीचे चला, इसको देखते हैं। 9 + 9 0 + 9 + 0 + 9 + 0 + 0 + 9। अब सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ते क्या हो गया? 9 और 9 कितना हो गया? 18, 9 3 27, और 9 4 36, यानी कि इसमें से अब कितना हो रहा है? ये 36 आ रहा है। और 36 क्या 3 से डिविजिबल है? ये जो 36 है क्या 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, 3 जो है किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 12, 3 के 3, 3 2 या 6, 12 में 36 होता है। यानी कि जो जिस संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे, हम पढ़ेंगे 9 की विभाज्यता के नियम, 11 के विभाज्यता के नियम, और इस तरह से अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई जैसे 72 का विभाज्यता का नियम, इसको भी बहुत आसानी से समझेंगे। हमें 72 तक पढ़ना नहीं है, हमें इसको पढ़ना है सिर्फ 11 तक ही पढ़ना है। उसी में हम तोड़ के पढ़ेंगे। 9 और 72, 9 और 8 के भाग में तोड़ के पढ़ेंगे उसको। ओके, तो बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। ओके, क्योंकि केवीएस का पूरा भी सब्जेक्ट हम पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीटली फ्री करा रहे हैं। ओके, आप मेरे चैनल में विजिट करो, वहाँ पे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।